तो हम लोग की जैसे ये साइट है, इसको हम लोग पहली चीज़ गूगल टैग मैनेजर में इसके टैग हम ऐड करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंट टाइप की ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स है उसे लगा सकें। कोई भी साइट उसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म भरने के बाद एक थैंक यू पेज पे जाता है, वो भी हम पार्ट देखेंगे। और पहली चीज़ ये है कि कोई एक ऐसा टैग जो हर पेज पे रन करे। अब हम लोग ने वेबसाइट खोल ली है tagmanager.google.com, और अभी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बना है, ना कोई एनालिटिक्स। अब जैसे यहाँ पे एनालिटिक्स में हमारी अदर वेबसाइट्स हैं, पर यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के इस वेबसाइट का अकाउंट अभी नहीं बना है। और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा टैग मैनेजर है, ये गूगल डेटा स्टूडियो है, यानी आने वाले वेबसाइट के यूज़र्स को एनालाइज करना। और ये सर्वे है कि अगर कंज्यूमर से हमें कोई सर्वे करना हो तो। अभी हमारा गोल है टैग मैनेजर, इसमें कोई अकाउंट नहीं है तो हम पहले, और यहाँ अकाउंट में गूगल टैग्स करके एक है, तो ये कुछ गूगल टैग बने हुए हैं जो गूगल एनालिटिक्स के बने, जो हम लोगों ने अलग अलग वेबसाइट पे लगाए। तो अगर टैग मैनेजर में आके एक अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले अकाउंट का नाम, जैसे हमने कहा टीएम लखनऊ, तो ये डिजिटल मार्केटिंग लखनऊ बोल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग लखनऊ। कंट्री अपनी चूज कर ली। अब अगर ये आप चूज करना चाहते हैं कर लें। नाउ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी कौन सी साइट होगी। तो हमारी जो साइट है वो ये है, और यहाँ पे ही टैग होगा, वो हम यहाँ पे भर लेंगे गूगल टैग मैनेजर में। ये चाहते हैं कि हम बिना HTTPS या इन सब के ये रखें, तो हमने कंटेनर का नाम बेसिक वेबसाइट रख दिया। अब अगर हमारी iOS ऐप है या एंड्रॉयड ऐप है या एम्प यानी एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस है या सर्वर है, तो वो हम ये करेंगे। तो हमारा वेब है, सिंपली डेस्कटॉप और मोबाइल के वेब पेज है। जैसे कोई ये वेबसाइट डेस्कटॉप से या मोबाइल से विजिट करता है तो उस पे, तो ऑब्वियसली अभी हम लोग इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे मोबाइल के लिए, जो कि नहीं है, मगर ये हमारा वेब वर्जन है। इसको हमने वेब चेक किया और क्रिएट कर दिया। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देगा, सब कुछ पढ़ लीजिए। अगर सब अग्री करते हैं कायदे से पढ़ने के बाद तो ही यहाँ पे क्लिक कीजिए, वरना आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले अदर वेबसाइट्स के लिए, इसको किया। अब यहाँ पे टैग हमारे लोड होने लगे। और अब ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, ये कह रहे कि कोई भी टैग मैनेजर को काम करने के लिए ये एक स्क्रिप्ट है, ये हेड में डालनी है और इमीडिएटली आफ्टर बॉडी यहाँ पे डालनी है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं पहले टैग को। अब ये हमारी साइट का FTP है, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल मैनेजर है। तो यूजुअली जो वेबसाइटें बनी हो PHP में या HTML में या फिर .NET में या कहीं भी, उसमें एक हेडर होता है और एक फुटर होता है। तो अगर हम हेडर को क्लिक करते हैं, हेडर क्या होता है, एक कॉमन कोड होता है जो हर पेज पे फायर होता है। तो ये हमने हेडर में, ऑब्वियसली हम चाहते हैं मेटा टाइटल वाइटल सब कुछ लोड हो जाए, ये SEO के सब टैग्स हैं यहाँ पे। तो हमने इसको हेड के, जहाँ पे हमारा हेड बंद होगा उसी जगह डाल दिया। अब ऑब्वियसली टैग मैनेजर का इसको एज हाई एज पॉसिबल डालो, पर हमने हेड में कर दिया। और यहीं पे हमारा बॉडी शुरू हो रहा है, तो इसमें हमने टैग मैनेजर का ये टैग। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हर पेज पे ये फायर होना चाहिए। तो क्योंकि हेडर और फुटर दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम
इन दोनों पे ये ऐड कर दे रहे हैं। ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसमें लिखा है gtm.start डेट गेट टाइम इवेंट, ये gtm का जावा स्क्रिप्ट रन होगा, ये उसकी स्क्रिप्ट का यूआरएल है। बेसिकली ये हमारा gtm टैग है गूगल टैग मैनेजर का। और यहाँ पे अब ये हो गया कि हमने एक जो है डब्बा या एक पर्टिकुलर वेरिएबल जैसा एक साइट पे बना दिया। आइडिया ये है, जैसे ये हमारी साइट है, इसमें हमने यहाँ पे एक जगह रिजर्व कर ली है। अब हम लोग के पास मेटा का होता है, सब ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं, गूगल एनालिटिक्स है, एड मैनेजर है, ये सारे होते हैं। इसके अलावा कुछ कस्टम स्क्रिप्ट हो सकती है, गूगल सर्च कंसोल हो सकता है, बिंग सर्च कंसोल हो सकता है, यांडेक्स हो सकता है, याहू, वॉटएवर जो भी आपके हैं। इस तरीके की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। अगर आप लोग ऐड चलाते हैं टबूला का या आउटब्रेन का, इस तरीके के आप ऐड चलाते हैं नेटिव एडवर्टाइजिंग के लिए या अपने बिजनेस पे ट्रैफिक लाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो ऐसे तमाम स्क्रिप्ट्स होती है। करना क्या होता है, सबको जा जा के साइट में डालना होता है। यहाँ कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि ये जो टैग मैनेजर है, अब हम इसी डब्बे में गूगल टैग मैनेजर से ही ये सारी स्क्रिप्ट डाल देंगे। कोई भी इवेंट, जैसे किसी बटन पे क्लिक हुआ, किसी पेज का स्क्रॉल हुआ, या कोई फॉर्म भरा गया, मान लीजिए यहाँ कोई फॉर्म है वो भरा गया, तो ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसी कुछ स्क्रिप्ट हो सकती हैं। आइडिया ये है कि गूगल टैग मैनेजर इन सब में हेल्प करेगा। तो हमने वहाँ साइट पे डाल के सेव कर देते हैं। साइट पे डाल के सेव कर दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब ये अपने वेबसाइट के हम सोर्स देखते हैं। तो ये सोर्स में कोई भी वेबसाइट पे जाओ, इस पे इंस्पेक्ट करोगे तो आप लोग को यहाँ पे ये दिखेगा। तो ये गूगल टैग मैनेजर की स्क्रिप्ट हमारी आ गई है। रिमेंबर, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैट यहाँ पे अगर हम गूगल साइट गूगल सर्च करते हैं तो सिर्फ ये टैग मैनेजर की स्क्रिप्ट्स हैं, और जो हमारे टेक्स्ट में कहीं कहीं गूगल आया है। कहीं पे भी हमने साइट वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं डाला है अभी, ना ही कोई एनालिटिक्स के लिए डाला है, गूगल एनालिटिक्स का कोई टैग नहीं डाला है। तो ये चीज़ आइडिया। अब ये हमने कर लिया, और अब ये कह रहे टेस्ट करो। ऑप्शनल है बट करना सही रहेगा। तो यहाँ से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, और अभी ये टेस्टिंग और वेबसाइट कर रहा है। इसने कहा कि हाँ ठीक है, एक चेक बन के आ गया। दैट मीन्स कि आपका ये टैग मैनेजर इंस्टॉल हो गया है। नाउ अब आप देखेंगे तो यहाँ पे टैग्स हैं, ट्रिगर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी इसमें कोई भी टैग नहीं है। अब मान लीजिए हम गूगल सर्च कंसोल पे हैं, और यहाँ पे हम कोई वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल से हमें दिखता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने सर्च इम्प्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं। ये अभी फेयरली न्यू साइट है, इसमें अभी धीरे धीरे कंटेंट लिखा जा रहा है। यहाँ से पता लगता है कौन कौन से पेजेस आ रहे हैं। बट थिंग इज कि ये सब जानकारी पाने के लिए हमें अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे चाहे डोमेन या यूआरएल प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। डोमेन के लिए ये डीएनएस वेरिफिकेशन मांगता है, जो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो हम एक यूआरएल प्रीफिक्स वाले मेथड पे जाते हैं और देखते हैं कि गूगल टैग मैनेजर के बाद क्या कोई बेनिफिट होता है अपने पहले स्टेप में। क्योंकि हमें डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले हर वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल एक्सेस चाहिए होता है, और गूगल सर्च कंसोल में उसे ऐड करने पे हम लोग को पता लगता है कि वो वेबसाइट ढंग की है कि नहीं, कैसा परफॉर्म कर रही है गूगल सर्च में,
कौन से पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, कौन से पेजेस नहीं इंडेक्स हो रहे हैं। अब देखिए अपने आप ही वेरिफिकेशन हो गया, ये पहला बेनिफिट है ना। यहाँ पे हमने कोई मेथड ही नहीं चूज किया और अपने आप गूगल टैग मैनेजर से, क्योंकि हम उसी अकाउंट से लॉग्ड इन है, तो ये एक बेनिफिट होता है, ओनरशिप ऑटो वेरीफाई हो जाती है। अभी ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं क्योंकि आज ही ऐड किए हैं, धीरे धीरे आएगा। नाउ दूसरा होता है कि एनालिटिक्स जो होता है, analytics.google.com, तो यहाँ पे हम अगर जाते हैं तो यहाँ से आपको बिजनेस का पूरा एनालिसिस मिलता है। नाउ इसमें हम एडमिन पे चले जाते हैं और ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ मतलब जो बिजनेसेस हैं जिनके एनालिसिस की जा सकती है। तो एक क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। अकाउंट मतलब कि हम एक बिजनेस को पहले जोड़ रहे हैं, तो अकाउंट का नाम मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग हिंदी हमने रख दिया, और ये सब आपको ऑन करना है कर दीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये प्रॉपर्टी डिटेल है, तो प्रॉपर्टी नाम हम यही बिजनेस का नाम ही रख देते हैं। रिपोर्टिंग टाइम जोन इंडिया रखेंगे क्योंकि हमें इंडिया के हिसाब से चाहिए, और करेंसी हम INR रखेंगे क्योंकि हमें ये वेबसाइट बहुत ही लोकल एक पर्टिकुलर सिटी के लिए जैसा नाम ही है, डिजिटल मार्केटिंग लखनऊ, और हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हम मार्केटिंग देखते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्री है, इनमें जो सी भी मैच करती है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, ऑनलाइन कम्युनिटी, रेफरेंस है। अगर हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हम अभी इसमें बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम अभी अदर बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। देन बिजनेस साइज हम मीडियम रखेंगे, 11 से 100 एम्प्लॉइज हैं हमारे पास। अब ये पूछ रहे हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लगभग सभी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, ये सारी सेलेक्ट कर लेंगे हम। जनरेट लीड, ड्राइव सेल एक्सेट्रा। तो ये हमारे गूगल प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है गूगल एनालिटिक्स का। यहाँ से भी आप इंडिया सेलेक्ट करके ये भी पढ़ लीजिए पूरा, क्योंकि हम लोग लगभग रोज ही कर रहे हैं। अगर आपको अग्री करते हैं तो ही आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, वरना यहाँ लीव कर दीजिए और एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़, चूज़ अ प्लेटफॉर्म, वेब, वेबसाइट का नाम ये डाला, वेबसाइट का नाम डिजिटल मार्केटिंग लखनऊ। ये सब डालने से गूगल को भी और आपको खुद भी अपने बिजनेस की सारी एनालिसिस मिलती है। तो अब ये इनहैंस मेजरमेंट यानी पेज व्यू, स्क्रॉल, आउटबाउंड क्लिक एक्सेट्रा सब गूगल एनालिटिक्स ही हमें बताएगा। वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड, फॉर्म इंटरेक्शन सब खुद पता कर लेगा। क्रिएट एंड कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो ये अभी क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि ये एक गूगल टैग है। अब अपने पास एक ऑप्शन क्या है कि हम लोग इसे कॉपी करें और कॉपी करके वही अपने वेबसाइट के हेड कोड में डालें, या फिर ये कह रहे हैं कि इंस्टॉल मैनुअली, इंस्टॉल विद CMS, और यूज अ टैग यू ऑलरेडी हैव, चूज टैग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ टैग्स हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं जो हम लोग ने बना रखे हैं, उसमें अभी यहाँ भी अब उसका नाम नहीं आ रहा। तो हम इस टैग को कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं गूगल टैग मैनेजर में, और यहाँ एक नया टैग बनाते हैं। अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे एक नया टैग मैनेजर बना रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं टैग कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिगरिंग। जब एक टैग बनता है तो वो टैग किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे हम टैग टाइप लेते हैं। तो अभी ये देखिए, गूगल एड, फ्लड लाइट, एवरीथिंग यहाँ पे, कन्वर्जन लिंकर, कस्टम HTML, सब कुछ यहाँ पे है। तो अगर जैसे हम गूगल एनालिटिक्स करते हैं तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि गूगल एनालिटिक्स करा, तो ये एक मेजरमेंट ID
पूछ रहा है। अभी हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। हम एक अगर कह देते कि सिंपली ये कस्टम एचटीएमएल, क्योंकि यही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, और वो टैग हम यहाँ पे डाल देते और इसका नाम रख देते जी है। तो ये कह रहे हैं एनी जी टैग कमांड इन कस्टम मे नॉट वर्क एज इंटेंडेड ड्यू टू, वो अभी हम देखते हैं। तो आइडिया ये रहता है कि जो भी आपके कस्टम एचटीएमएल टैग्स होते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसके बाद जो है इसका ट्रिगर है। ट्रिगर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को कहाँ कहाँ फायर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई इंटरनल पेजेस है, आप वहाँ नहीं चाहते भले ही वहाँ पे आपकी वेबसाइट का हेड और फुटर लोड हो रहा, जहाँ पे आपने टैग ऐड कर रखा है, तो आप यहाँ पे कंसेंट इनिशियलाइजेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अभी ट्रिगरिंग यहाँ पे ऐड ऑल पेजेस ऐड एक्सेप्शन करके आप यहाँ पे एक एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं, ये भी हम बाद में चेक करेंगे। और हमने अभी ये कह दिया कि ये हमारा टैग है, हम चाहते हैं कि हर पेज पे ये फायर हो, तो इसका हम नाम रख देते GA4। ऑब्वियसली गूगल एनालिटिक्स हम लोग अदर मीन्स से लगा सकते हैं, मगर ये अभी जो है ये आ रहा है यहाँ पे। अब अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये एक प्रीव्यू स्क्रीन यहाँ पे खुल रही है हमारे सामने। कह रहे कि साइट डालेंगे जिससे ये टैग प्रीव्यू होगा। फिर से हम अभी हैं अपने गूगल टैग में, ये ओवरव्यू है। आपने एक नया टैग बनाया है, उस टैग को आपने कहा ये एक कस्टम HTML है। इस टैग को आपने जब बना लिया तो यहाँ पे एक प्रीव्यू ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे एक नहीं 50 टैग डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये टैग मैनेजर का प्रीव्यू है। तो यहाँ से हम अगर अपनी साइट ऐड करते हैं और कहते हैं कि इसको देखो, तो अब ये गूगल टैग मैनेजर ने हमारी साइट विजिट की, ऐसा पूरा अब देख रहे हैं कि टैग असिस्टेंट कनेक्टेड है, फिनिश कर दिया और कंटिन्यू किया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे सामने सारी लिस्ट आ जाएगी कि हमारे कितने टैग, कितने वेरिएबल, कितने डेटा लेयर, कितना कंटेंट, सब कुछ है। डेटा लेयर देखिए gtm.js। सबसे इम्पोर्टेंट ये टैग फायर हुए हैं, और अगर मान लीजिए हमने 4-5 टैग और लगा रखे, वो होगा कि नहीं फायर हुए हैं। तो जो जो टैग फायर हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यही हम लोग का स्टार्टिंग है। तो अलग अलग जगह से हम ये देखिए, ये यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये भी फायर हुआ है, ये गूगल एनालिटिक्स का आइकन है, और ये बात चल के पता लग रही है कि इसमें पेज व्यू हुआ है, हिट हुई है पेज व्यू की। यहाँ पे पूरी डिटेल है कि क्लाइंट आईडी क्या है, डीबग व्यू क्या है, जीटीएम कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी है, पेज लोकेशन कौन सा पेज खुला, रिफरर यानी कौन सी साइट ने उसे रिफर किया था। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई हमारा टैग असिस्टेंट जो है वो कनेक्ट हो गया। आइडिया ये है सिंपली कि हमारे पास अभी ऐसे ही मेटापिक्सल का आएगा। आप देखते नहीं कि अलग अलग जगह जब हम लोग अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं तो वो हम लोगों को अलग अलग स्क्रिप्ट देते हैं, सब देते हैं। तो अब अगर ये बिंग वेब मास्टर है, हम साइन इन करते, तो अब बिंग वेब मास्टर के पास एक तो देखिए ऑप्शन होता है कि गूगल से ले ले डेटा, पर हम एक चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिंग भैया ये मेरी वेबसाइट है। तो बिंग वाला क्या कर रहे कि ये या तो तुम ये XML फाइल लो और सीधे उसमें ऐड कर दो, या ये HTML टैग है। तो हमने कहा ये HTML टैग, हमने ना अपनी वेबसाइट का FTP किसी को दिया। मान लीजिए कोई मैनेजर है, हम उसे, कोई डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट है या मैनेजर है या CRO है, आजकल कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजर्स आ गए ना,
वो चाहते हैं कि हमें पूरा एक्सेस दे दो साइट का। मतलब हम टैग डालना चाहते हैं, अलग अलग एनालिटिक्स स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं, तो हम या तो उन्हें एफटीपी दे देते हैं, कई बार उन्हें कोडिंग नहीं आती है पूरी। सो इजी तरीके क्या, हमने गूगल में एक ऐसा डब्बा डाल दिया बेसिकली अपनी वेबसाइट में। बाकी हमने अपनी 50 लाइन की कोडिंग की, 1000 लाइन की कोडिंग की, कहा ये डब्बे में तुम जितना डालना हो ये सब डालते रहो। तो वैसे ही कुछ है। तो अब हम एक नया टैग बनाते हैं। ऑब्वियसली ये ट्रैकिंग नहीं है, पर हम इसको एक जो है कस्टम एचटीएमएल डालते हैं। इसका नाम रखते हैं बिंग। ऑब्वियसली इसे सिर्फ एक पेज पे चाहिए होता है, पर हमने कस्टम एचटीएमएल किया यहाँ पे। और जो बिंग ने हमें वो दिया एमएस वैलिडेट स्क्रिप्ट, वो डाल दिया यहाँ पे। और ट्रिगर हमने कहा ऑल पेजेस, ऑल पेजेस या होम पेज व्हाटएवर। आइडिया एक बस ये लिया जा रहा है। तो अब ये कि टेक्निकली भले ही ये मेरे साइट में नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एम एस वैलिडेट कहाँ है हमारे साइट में, राइट? टेक्निकली तो नहीं है, मगर देखते हैं बिंग को क्या वो मिल रहा है, तो वेरीफाई करते हैं। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है, डन कर दे। तो आप चाहो डायरेक्ट डाल दो, चाहो तो आप जो है करो। ऐसे ही 50 से की और भी स्क्रिप्ट्स आएंगी, खास करके जब हम लोग गूगल एड रन करेंगे। तो गूगल एड में यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन टैग्स बना सकते हैं ना, कि गूगल ऐड कहेगा कि कन्वर्जन कब होगा। कन्वर्जन तब होगा जब हमारा कोई पर्टिकुलर पेज में थैंक यू लिखा हो या इस टाइप का। तो ये हो गए टैग। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रिगर्स हैं। तो ट्रिगर बेसिकली कोई इवेंट है, कोई चीज जो एक टैग को फायर करे। यहाँ पे अगर हम ऐड करते तो ये ट्रिगर है। ट्रिगर पे क्लिक करते तो ये देखिए कॉन्सेंट इनिशियलाइजेशन, ये सारे पेज व्यू के अंदर है कि कोई विंडो लोड हुई, कोई पेज व्यू हुआ, ये देखिए क्लिक हुआ ना, या कोई लिंक पे क्लिक हुआ। जैसे क्लिक जस्ट लिंक क्लिक, ऐसा एक हमने सेलेक्ट किया। अब ये कह रहे डिले ओपनिंग ऑफ लिंक अंटिल ऑल टैग्स आर फायर, चेक वैलिडेशन। बट ये पूछ रहा है क्या सभी लिंक क्लिक को, हम कहते हैं कि सम लिंक। अब ये कह रहे हैं कि वेरिएबल है, तो ये होस्ट नेम है, पाथ है, पेज यूआरएल है, चूज बिल्ट इन। मान लिया हमने कहा पेज यूआरएल, यानी कि सम लिंक्स क्लिक हो जिसमें पेज यूआरएल रेफरर। अभी मान लीजिए ये हमारा अबाउट अस पेज है। अबाउट अस पेज में हमारे पेज में अबाउट लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे आके एक लिंक क्लिक हुआ, ऐसा कुछ। तो हमने कहा पेज यूआरएल इक्वल्स कंटेन्स स्टार्ट्स विद डू नॉट कंटेन, ये सारे ऑप्शन है। जैसे हमने कहा कंटेन्स अबाउट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेज यूआरएल में अबाउट लिखा है, ठीक है। सेव। ट्रिगर का नाम है जस्ट लिंक्स ऑन अबाउट, अबाउट पेज। ये कुछ हमने ट्रिगर रखा। अब अगर हम प्रीव्यू करते हैं, इसमें वैल्यू आनी चाहिए। होम पेज पे जाते हैं, अबाउट अस पे जाते हैं। आप देखिए पीछे कुछ कुछ हो रहा है। वर्क विद अस पे करते हैं, या ये है ना ऐसा कुछ, और फिर इसे क्लोज कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए GA4 और बिंग क्योंकि था ना हमारा, वो आया। ये देखिए अबाउट अस पे लिंक क्लिक आया, राइट। लिंक क्लिक हो गया। कंटेनर लोड हुआ, विंडो लोड हुई। इस जब विंडो लोड हुई तो ये टैग फायर नहीं हुए,
डॉम रेटिंग, क्योंकि वो हम लोगों ने पेज व्यू पे लगा रखा है, पर ये लिंक क्लिक हुआ, इसमें पुश हुआ। बेसिकली यहाँ पे आपके सामने जो है चीज़ें आ रही है, जैसे वेरिएबल्स अभी हमने कोई बनाए नहीं है, ये डेटा लेयर पूरी आ रही है, कॉन्सेंट वाला पेज पे हम जाएंगे। तो आइडिया सब मिला के ये है कि हम लोग इस तरीके के एक्शंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और अब हम लोग का नेक्स्ट इसी के उस पे रहेगा, इसी के आगे रहेगा। अब जैसे ट्रिगर है, तो इस अब ये पॉइंट है कि ट्रिगर, लेकिन लिंक क्लिक हुआ अबाउट पे, ट्रिगर भी हुआ, ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ में टैग यहाँ पे लिखा है 0, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग को ये सीखना रहेगा, जैसे ये टैग है, अभी मान लीजिए GA4 है, तो इसके टैग के साथ में ये ट्रिगरिंग है, ठीक है, कि इस टैग पे ये ट्रिगर है ना, ऑल पेजेस। तो अगला हम लोग यही सीखेंगे नेक्स्ट, कि जो हमारा कंफ्यूजन दूर करेगा कि ये टैग, ट्रिगर, वेरिएबल, फोल्डर, टेम्पलेट, इन सब में क्या रिलेशन है ना। जैसे अभी जैसे हमने कोई नया टैग कॉन्फ़िगरेशन या ट्रिगर किया, तो अब वो ट्रिगर हमारे यहाँ आने लगा, है ना। जैसे कोई हम टैग लगाते हैं जिसका ट्रिगर ये हो, चूज अ टैग टाइप, जैसे यहाँ पे टैग है, ठीक है, कि ये हमारा टैग है जिसमें हमने गूगल टैग लगाया, और आंसर ये टैग कब फायर हो। फॉर एग्जांपल ये GA4 कब फायर हो रहा है, आप बताइए। GA4 जब फर्स्ट पेज पे ना, ऑल पेजेस पे कहा था ना। ऑल पेज पे पेज व्यू हो रहा है, हाँ, पेज व्यू हो रहा है। तब ये फायर हो रहा है। हाँ अब हमने एक ट्रिगर बनाया है, ऑब्वियसली हमने वहाँ एक्शन देख लिया जी। कि ये हो रहा है, पर ये ट्रिगर पे, ये ट्रिगर का टैग के साथ कोई जोड़ा नहीं हम लोगों ने ना। हाँ। जैसे कि हम लोग कहें कि ये वाले टैग तब फायर हो जब ये ट्रिगर हो, है ना। हम्म, हम्म, तो नेक्स्ट में हम लोग को अब नेक्स्ट यही समझना है कि ये ट्रिगर हम लोग का क्या रहेगा, और ये जो ट्रिगर्स हैं जी। यही हम लोगों को गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग में हेल्प करेंगे, मतलब क्योंकि यहीं पे आपने देखा कि जैसे गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग में क्या होता है, एक अगर हम फ्लो देखें, तो मान लीजिए ये हमारा ऐड है, इस ऐड को यूज़र क्लिक करता है तो वो हमारे होम पेज पे आता है, ठीक है। अब यूज़र हमारी साइट में टहल रहा है, इधर उधर इधर उधर, कहीं कहीं पे ये पेजेस पे जा रहा है, और एंड में कहाँ पहुंचा, फॉर्म पेज पे। हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि होम से सीधे ही फॉर्म पे चला गया, कॉन्टैक्ट अस, राइट। तो यूजर ने क्लिक किया, होम पे आया, फॉर्म पे आया, फॉर्म से कहाँ जाएगा, हमने एक थैंक यू पेज बना रखा होगा। थैंक यू पेज पे, हाँ। तो जो गूगल है वो इस सब एक्टिविटी को स्टोर कर रहा है, हम्म, पर वो कन्वर्जन किसे मानेगा। मान लीजिए 100 लोगों ने क्लिक किया मेरे ऐड पे, और वो मेरी साइट पे आए 100 लोग, तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये 100 थैंक यू तक पहुंचे हो। बिल्कुल। हो सकता है इनमें कोई 5 ही थैंक यू पे पहुंचे हो ना। जी। तो वो ट्रिगर होगा कि उसमें टैग क्या होगा, वो जो गूगल देगा हमें, है ना। और ट्रिगर क्या होगा कि पेज के यूआरएल में थैंक यू लिखा होना। जी। ये कल देखेंगे। तो अब हम लोग जैसे इस पे ऐड चलाने का अब हम लोग का प्लान है, तो जी। हम लोग जी इस पे कुछ टेस्ट बजट से ऐड चलाएंगे। सर, इसमें मेटा पिक्सल भी ऐड करिएगा, हाँ, उपयोग होगा। सारा कुछ हम लोग ऐड करेंगे, मेटा पिक्सल, हम्म, देन मान लीजिए एक और भी
टूल होता है ट्रैकिंग के लिए, फ्रॉम क्लिक्स टू क्लैरिटी विद एआई। तो जैसे एआई ड्रिवन इंसाइट्स देता है हम लोग को कि ये बेसिकली यूजर ने क्लिक किया, ये भी इवेंट हो रहे हैं ना जैसे यहाँ पे, जी तो जी कौन सा इवेंट कब हो रहा है क्या है। तो हीट मैप्स होते हैं इसमें, जैसे हमारी वेबसाइट, जैसे ये हीट मैप पे देखेंगे अगर, तो हमारी वेबसाइट का कौन सा हिस्सा ज़्यादा क्लिक होता है, कौन एक्टिव क्लिक है ना, होता है। क्लिक होता है ये, जैसे ना कि यहाँ पे लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे मोस्टली लिंक्स के पास एआई समरीज होती है, तो ये सब हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो आइडिया ये है कि अब हम लोग रोज एक एक सेशन करेंगे और इस वेबसाइट को प्रॉपर एकदम ट्रैक करेंगे, और ये हम लोग का एक बेंचमार्क रहेगा कि इस तरह से ही करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग ने पहले यही किया, और जैसे जो और नए स्टूडेंट्स रहेंगे उनको, या जो लोग नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं।